हेलो फार्मासिस्ट, वेलकम बैक टू नोट्स कार्ड। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के चैप्टर नंबर 11 की, जिसमें हमें बात करनी है मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक फार्माकोविजिलेंस, इसकी डेफिनेशन, एम, स्कोप, ओवरव्यू सबकी बात करने वाले हैं। लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी बात करेंगे। इस वीडियो लेक्चर के जो नोट्स हैं एज यूजुअल हमारी वेबसाइट नोट्स कार्ड पे आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक बार सिलेबस की ओर देख लेते हैं। बहुत काफी छोटा चैप्टर है, तो फार्माकोविजिलेंस के बारे में ही हमें इसमें बात करनी है। डेफिनेशन उसकी, एम क्या है, स्कोप क्या है और ओवरव्यू क्या है। तो टॉपिक से स्टार्ट करते हैं फार्माकोविजिलेंस। सबसे पहला टॉपिक हमारे पास आता है फार्माकोविजिलेंस। फार्माकोविजिलेंस जो टर्म्स है ये रिसर्च से रिलेटेड है। ठीक है, अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो जो फार्माकोविजिलेंस है ये एडवर्स इफेक्ट पे काम करती है। तो जो फार्माकोविजिलेंस है एक टाइप की साइंस है, ठीक है, जिसमें जितनी भी ड्रग से रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं उसको चेक किया जाता है, डिटेक्ट किया जाता है, असिस्ट किया जाता है और अंडरस्टैंड किया जाता है। और इन सारी चीजों को करने के बाद जो भी किसी मेडिसिन या वैक्सीन के कोई भी एडवर्स इफेक्ट होते हैं तो उससे बचाया भी जाता है। ठीक है, तो आप सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हो जो फार्माकोविजिलेंस होता है वो एडीआर पे काम करता है, किसी भी मेडिसिन के एडीआर के बेस्ड पे काम करता है। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर मेडिसिन के इफेक्ट को करने के लिए और एडवर्स इफेक्ट से बचाने के लिए फार्माकोविजिलेंस काम करता है। जितनी भी मेडिसिन होती है और जितनी भी वैक्सीन होती है, ये बात आपको पता होगी कि वो उनकी सेफ्टी और इफिकेसी के लिए कुछ क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं। ठीक है, और उसके बाद ही फिर उनको यूज में लाया जाता है। तो यूज में लाने से पहले उनके कुछ क्लिनिकल ट्रायल होते हैं जिसमें सेफ्टी देखी जाती है, इफिकेसी देखी जाती है, तो वो भी क्या है, फार्माकोविजिलेंस का पार्ट है। एम की अगर बात करूं तो जो पर्टिकुलर प्राइमरी एम है फार्माकोविजिलेंस का वो डिटेक्ट करना है एडीआर, एडवर्स ड्रग रिएक्शन, किसी भी मेडिसिन के। ठीक है, जिसकी वजह से कोई भी हार्मफुल इफेक्ट होता है या फिर कोई भी पर्टिकुलर टॉक्सिक इफेक्ट अगर मेडिसिन का होता है तो वो हम आइडेंटिफाई कर सके, इसलिए इसको यूज किया जाता है। और टाइमली डिटेक्शन हो जाए, ठीक है, एडीआर जो भी अगर एडीआर शो होता है तो हम उसको क्या कर सके, पेशेंट्स को प्रिवेंट कर सके, बचा सके। यानी कि अगर टाइमली डिटेक्ट हो जाता है एडीआर तो कहीं ना कहीं वो पेशेंट्स को हार्म, सीरियस हार्म कंडीशन से बचा सकता है, वो उस पर इफेक्ट करने से बचा सकता है। क्योंकि एडीआर डेफिनेटली सी बात है, हम टोटली रिसर्च के अकॉर्डिंग हम इसको पता लगा सकते हैं, अदरवाइज ऐसे हम पता नहीं लगा सकते। तो जो पर्टिकुलर फार्माकोविजिलेंस का एम है वो यही है कि इसमें एक रिसर्च होती है, किसी भी मेडिसिन से रिलेटेड कोई भी रिसर्च होती है जिसमें एडीआर को डिटेक्ट किया जाता है और टाइमली डिटेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्कोप। फार्माकोविजिलेंस के क्या स्कोप है? तो सबसे पहले, क्योंकि ये फार्माकोविजिलेंस जो होता है एडीआर पे काम करते हैं, तो सबसे पहले स्कोप है एडवर्स इवेंट रिपोर्टिंग। यानी कि ये क्या करेगा, एडवर्स इवेंट को रिपोर्ट करेगा। ठीक है, तो इसकी फर्स्ट प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फार्माकोविजिलेंस में कि ये क्या करे, कलेक्ट करे और एनालाइज करे जितने भी एडवर्स इवेंट रिपोर्ट है। ठीक है, एडवर्स इवेंट रिपोर्ट कहाँ से मिलेगी? हेल्थ केयर प्रोफेशनल, पेशेंट, फार्मास्यूटिकल कंपनीज जितनी भी हैं वो क्या करती है, रिपोर्ट करती हैं और उसको सबमिट करती हैं फार्माकोविजिलेंस को। अगर उन्हें कोई भी मेडिसिन का कोई ऐसा हार्मफुल या कोई अनएक्सपेक्टेड रिएक्शंस अगर उनको शो होती है, ठीक है, वो चाहे पेशेंट्स से रिलेटेड हो, यानी कि जब पेशेंट हेल्थ केयर प्रोफेशनल पेशेंट्स को ठीक करते हैं उस टाइम हो, या फिर फार्मास्यूटिकल कंपनीज में कोई मेडिसिन से रिलेटेड हो, तो अगर कोई ऐसा पर्टिकुलर अनएक्सपेक्टेड रिएक्शंस शो होते हैं तो आप उसकी रिपोर्ट किसे सबमिट करेंगे, फार्माकोविजिलेंस को सबमिट करेंगे। सेकंड इसमें आता है सिग्नल डिटेक्शन। इसमें क्या होता है, जो फार्माकोविजिलेंस एक्सपर्ट होते हैं वो स्टैटिकल और कुछ एनालिसिस टूल यूज करते हैं सिग्नल्स को डिटेक्ट करने के लिए, यानी कि एडीआर को डिटेक्ट करने के लिए कि एक्चुअल में है या नहीं। ठीक है, थर्ड इसमें आता है पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस। पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस का क्या मतलब है कि जब भी हमारे मेडिसिन के जो भी क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं या टेस्टिंग होती है बिफोर दे आर अप्रूव फॉर यूज, यानी कि यूज होने के अप्रूवल से पहले जो जितने भी क्लिनिकल ट्रायल और जितनी भी टेस्टिंग होती है, ठीक है, वो किस में आती है, पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस में आती है। फार्माकोविजिलेंस क्या करते हैं, फार्माकोविजिलेंस कंटिन्यू करते हैं आफ्टर ए ड्रग अप्रूवल, यानी कि जो फार्माकोविजिलेंस की रिसर्च है वो ड्रग के अप्रूवल के बाद भी चलेगी, मॉनिटरिंग भी चलेगी। ठीक है, फॉर रियल वर्ल्ड सेटिंग, यानी कि सेफ्टी के लिए। ठीक है, तो यानी कि फार्माकोविजिलेंस के पास अगर कोई भी पर्टिकुलर मेडिसिन से रिलेटेड कोई भी टॉक्सिक या अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन शो होती है तो वो यूज होने के बाद भी, यानी कि जब वो मार्केट में आ जाएगा उसके बाद भी उस पर ट्रायल चलते रहेंगे।
ठीक है, क्यों जरूरी है? क्योंकि पर्टिकुलर जो एडवर्स इवेंट होते हैं वो कभी कभी बहुत रेयर भी शो होते हैं, या फिर जब कोई पर्सन उसे काफी लंबे टाइम तक यूज कर लेता है उसके बाद भी अकर होते हैं। तो जो फार्माकोविजिलेंस की जो थ्योरी है, जो रिसर्च है, वो अप्रूवल के बाद भी चलती है। तो एज पर द नेशनल फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम कुछ ओवरव्यू यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्या क्या पर्टिकुलर फार्माकोविजिलेंस के ओवरव्यू रहे हैं। तो सबसे पहले तो इसमें यही आता है कि ये जो ड्रग की सेफ्टी है इसको मॉनिटर करता है, उसके बाद प्रॉपर स्ट्रक्चर, इनपुट स्ट्रक्चर हमें प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से जो ड्रग की सेफ्टी है वो मेंटेन रहे। सेकेंड इसमें आता है ये एडीआर को, जितने जो भी हमारे एडीआर होते हैं उनको मॉनिटर करके एक अवेयरनेस क्रिएट करता है। कहाँ पे करता है? इंडियन रीजनल सेंटर। ये क्या है? सेकेंडरी फार्माकोविजिलेंस सेंटर है, जो किसके अंडर में आता है? नेशनल फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम के अंडर में आता है। थर्ड इसमें क्या है? ये क्या करता है? जितने भी हमारे एक कमेटीज है, एक प्रोग्राम है, प्रोटोकॉल फॉर द नेशनल फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम, तो इसके अंदर जितने भी फंक्शंस होते हैं उनको कैरी आउट करता है। कौन कोऑर्डिनेट करता है इसको? तो इसमें एक कोऑर्डिनेटर्स होते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं? एज ए इंचार्ज उनका काम रहता है, जो इंचार्ज किसके? फार्माकोविजिलेंस एक्टिविटीज के। और उसी के बाद वही क्या करते हैं? पर्टिकुलर जो भी कोऑर्डिनेशन होता है वो प्रॉपर तरीके से करते हैं। काफी छोटा चैप्टर था तो इसलिए इसमें से 2 ही क्वेश्चन आ सकते हैं। व्हाट इज द फार्माकोविजिलेंस एंड एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ फार्माकोविजिलेंस। नेक्स्ट क्लास में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 की, जिसमें हमें बात करनी है मेडिकेशन एरर से रिलेटेड और ड्रग इंटरेक्शन से रिलेटेड। Thank you for watching this video. If you want to connect with us, then join our Telegram or WhatsApp group. Link will be mentioned in description box. Thank you so much.